स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग 2। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन नंबर 79। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बाजे जीव सतगुरु से कहते हैं कि जो तुम सतगुरु पूरे हो तो हम एक तिनका तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सतगुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ, जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे। क्योंकि सतगुरु और ब्रह्म एक हैं, पर ब्रह्म की ताकत नहीं है कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवे या मुर्दे को जिला देवे। और जो सतगुरु से प्रीत करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जिला देंगे। क्योंकि जो संसारी हैं वह मुर्दे हैं और जिनको सतगुरु वक्त से प्रीत है वही जिंदा है और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। वचन 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अकल को पेश न करे। सो जब तक ये हालत न आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा न माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सतगुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, एक दिन मुरीद हो जाएगा। वचन 81। जो कोई सत्संगी से ये सवाल करे कि तुमको संतों का निश्चय किस तरह आया और वक्त के सतगुरु को कैसे पूरा जाना, तो जवाब यह है कि पिछले संजोग से निश्चय आया, कुछ साधना नहीं करनी पड़ी। वचन सुनते ही निश्चय आया, जैसे चकोर को चंद का और पतंग को दीपक का। वचन 82। जिस माया ने जगत को बस में कर रखा है उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे उसको चाहिए कि संतों का संग करे और ताड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होवे सबको सहे, तब साध बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातेदारी के वचन कहे जामें तब तक खुशी से रहे और जब गलत के वचन कहे जामें तभी कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साध नहीं बनेगा। साध जब ही बनेगा जब हर एक बात की बर्दाश्त करेगा। वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के माफिक कर्म नहीं करेगा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सतगुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा चित्त निश्चल नहीं होगा। जब ये 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का ये हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियाँ पढ़कर ज्ञानी हो गए और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जामेंगे और जो उनको काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है। इसको प्रथा नहीं खोना चाहिए और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सतगुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब ये सतगुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को ये चाहता है चाहे जिस कदर मेहनत करे पर हासिल नहीं होगा। जब संत सतगुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से ये नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सतगुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोट जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब ये 2 बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी।
और जो साध सतगुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है, जो एक जन्म इसका सतगुरु की खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया और तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक, नाटक, सिद्धि, शक्ति, नेमाचार, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और 33 कोटि देवता जिनका ये पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सतगुरु पूरे मिल जाए तो ये सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सतगुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87 ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते ये उपदेश नहीं है। वचन 88 संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सतगुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको ये बात हासिल नहीं है तो वे मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और ये वचन सत्संगी के वास्ते हैं, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89 जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। ये बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी व्यक्ति की परख होती रहे। वचन 90 सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हमें रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा ये कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91 जो अपने भक्त के सतगुरु के हुक्म के बमूजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92 गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरुद्वारे मुझको पूजेगा उसी की पूजा कबूल करूँगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूँगा। जो कोई ये कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे ये सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जाएगा, इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई ये कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा न करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो ये बात नहीं है हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी तब वह मिलेगा। ये कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरुद्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा, निगरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 93 जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे
तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और न मिल सकता है। वचन 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सतगुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है। पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहाँ से तुमको फ़ायदा नहीं होगा, ये जगह धोखे की है। इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूर नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब की चूके ठीक नहीं है। वचन 96। जब तक भक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमरन न करेगा तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके भक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज़ उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सतगुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर ये सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ़ और आफत आवे उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया, अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी उसी को सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और न सतगुरु से प्रीत करी जावेगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सतगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मन मत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं, पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले ज़रूर है। आजकल बाजे जीव समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सतगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज़्यादा होता जाता है, यानी मनमुक्ता करते हैं और सतगुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंशी भाव माना जाता है, और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सतगुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है वह एक रोज निज घर में पहुंच जावेगा, और जो सत्यनाम और सतलोक की चाह रखता है और सतगुरु से प्रीत नहीं है तो वह न सतगुरु को पावे और न सत्यनाम से मिले, और वह सतगुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर ये कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सतगुरु की और सूरत शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें
और हजों न करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज़्यादा का बोले फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सद्गुरु अपनी मौत से उसको निभा सकते हैं। वचन 106। जैसे पपिया स्वाद की बूंद के वास्ते तड़फता है और मालिक उसकी तड़फ को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तरफ को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़फ रहे हैं, उनकी तरफ को सुनकर मालिक अंतर्जामी सद्गुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तरफ को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सद्गुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तरफ को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सद्गुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु वक्त के मिल जामे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सुफल है। राधा।